अगर आप भी कोई लाइफ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और आपको यह लगता है कि इस लाइफ प्रॉब्लम का आपके घर के वास्तु से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जिस घर में आप रहते हैं उस घर में तो आप सदियों से रहते आ रहे हैं और यह प्रॉब्लम आपने पहली बार फेस की है, तो यह वीडियो आपके लिए। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। और आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि हमें वास्तु कंसल्टेंट को कब कंसल्ट करना है। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम नई सरफेस हुई है जो आज तक आपने कभी फेस नहीं की है और आपने घर में कोई वास्तु की चेंजेस भी नहीं किए हैं, तो क्या आपको वास्तु कंसल्टेंट को कंसल्ट करना है? क्या इस प्रॉब्लम को कोरिलेट करना है किसी वास्तु दोष से? इस बात को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहला केस या सिनेरियो जिसमें आपको एक वास्तु कंसल्टेंट को जरूर कंसल्ट करना चाहिए, वह है जब भी आप कभी कोई नई प्लानिंग कर रहे हैं, नया फ्लैट परचेज कर रहे हो, फ्लैट का इंटीरियर करवा रहे हो, या फिर नया प्लॉट परचेज कर रहे हो, प्लॉट में आर्किटेक्चर के साथ बैठ करके आर्किटेक्चर प्लान कर रहे हो आर्किटेक्ट के साथ मिल करके, या फिर किसी भी पुराने प्रेमाइसेस का रेनोवेशन कर रहे हो, या फिर सिर्फ पेंटिंग ही क्यों ना कर रहे हो। एक वास्तु कंसल्टेंट से जरूर मिलें, मिल करके यह डिसाइड करें कि कहाँ आपको कैसे यूटिलिटीज को वास्तु के पर्सपेक्टिव से वास्तु के अनुसार प्लेस करनी है। इसके अलावा कहाँ क्या कलर्स यूज करने हैं। अगर आप सिर्फ अपने घर की पेंटिंग ही करा रहे हो तो यह जरूर ध्यान दे करके कलर्स यूज करें कि कहीं भी ऑपोजिट डायरेक्शंस में एंटी कलर्स यूज ना हो जाएं। इसके लिए आप एक वास्तु कंसल्टेंट को जरूर कंसल्ट करें। नई प्लानिंग के बाद दूसरी केस या दूसरे सिनेरियो जिसमें आपको एक वास्तु कंसल्टेंट को जरूर कंसल्ट करना चाहिए, वह है कि जब आप कोई लाइफ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और आप इस लाइफ प्रॉब्लम को कोरिलेट कर पा रहे हो कि यह लाइफ प्रॉब्लम हमने तब से फेस करनी चालू की है जब से हमने या तो किसी नए घर में शिफ्ट हुए हैं, नए ऑफिस में शिफ्ट हुए हैं, या हमने कोई चेंजेस किए हैं, कोई मॉडिफिकेशन करवाई है अपने घरों में, और उसके बाद से हम किसी लाइफ प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। और ये आप कोरिलेशन आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, एकदम करेक्ट कोरिलेशन आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। घर के वास्तु के चेंजेस के बाद कुछ लाइफ चेंजेस हुई हैं, कुछ प्रॉब्लम्स शुरू हुई हैं लाइफ में, तो ऐसे में आपको अगेन वास्तु कंसल्टेंट को जरूर कंसल्ट करना चाहिए। तीसरी सिनेरियो तब बनती है कि जब आप कोई लाइफ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और आपने कोई इस प्रॉब्लम को आप जब से फेस कर रहे हैं उस समय आपने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं अपने घर में, तब भी आप इस प्रॉब्लम को जरूर कोरिलेट करें वास्तु के साथ। अब आप मुझसे यही पूछेंगे कि जब हम जिस घर में कितने सालों से, कितने वर्षों से उस घर में रह रहे हैं और हमने कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की है, और आज कोई प्रॉब्लम अगर सरफेस होकर के आ रही है, तो क्या इसमें वास्तु का रोल हो सकता है? जी हाँ, इसमें 100% वास्तु का रोल हो सकता है। अब इसको समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल लें कि से फॉर एग्जाम्पल आपके साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में कोई टॉयलेट थी, और टॉयलेट्स वर्षों से वहीं टॉयलेट थी, आपने ना कभी कोई रेमेडी की, ना कभी कोई उसके लिए उपचार किए, ना टॉयलेट को कभी शिफ्ट किया। टॉयलेट वर्षों से यूज होते हुए आ रही थी और आज भी यूज हो रही है वो टॉयलेट। साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में वो टॉयलेट थी। आइडियली उसको क्या प्रॉब्लम्स देनी चाहिए थी हमें अपनी लाइफ में, जिस भी घर में वो टॉयलेट थी, तो वहाँ कैश फ्लो की प्रॉब्लम हो रही होती, वहाँ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही होती, स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही होती। पर वो फैमिली मेंबर्स ना तो उन्होंने कैश फ्लो की प्रॉब्लम्स फेस की, ना ही कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस की अभी तक, और अचानक से उनके घर में मान लीजिए कैश फ्लो की प्रॉब्लम आज स्टार्ट हो गई, तो इसका क्या कारण हो सकता है? साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वह डायरेक्शन एसोसिएट होती है वीनस से, यानी शुक्र से। प्लैनेट वीनस या शुक्र ग्रह से एसोसिएट होती है साउथ ईस्ट की डायरेक्शन। अब अभी तक जो घर के जो ओनर थे या घर के जो मेन कर्ता थे, जिनके आमदनी से घर चल रहा था, उनके कुंडली में, उनके होरोस्कोप में अगर शुक्र बलवान था, उनकी दशा अंतरदशा महादशा ऐसी चल रही थी कि शुक्र बलवान था अभी तक उनके होरोस्कोप में, उनके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में, तो ऐसे में उनको साउथ ईस्ट में जो प्रॉब्लम थी, जो वास्तु दोष था, उनके दोषों का इफेक्ट कम प्रभाव कर रहा था। वहीं अभी अगर आकर के ऐसे समय में अगर शुक्र कमजोर हो गया है, तो जो साउथ ईस्ट की जो प्रॉब्लम है
वह अचानक से इसीलिए उभर करके आ गई है। साउथ ईस्ट का वास्तु दोष कमजोर शुक्र के साथ मिल करके उसने एक कैश फ्लो का प्रॉब्लम क्रिएट किया है। तो वास्तु अगर हम शुरू से ही अपने घर को रेमेडीज करा लें, अपने नए घर में पहले से रेमेडीज करा लें, तो जब हमारा कमजोर समय आएगा, जब कोई भी ग्रह कमजोर होगा, तो उस ग्रह में अगर हमारे घर में कोई वास्तु दोष नहीं है तो उन ग्रहों के कमजोर होने का इफेक्ट भी हमें कम महसूस होगा। तो अभी इनको क्या करना है? शुक्र ग्रह की अपनी रेमेडीज तो करनी ही करनी है, पर उसके साथ साथ वास्तु कंसल्टेंट को बुला करके या आइडेंटिफाई करना है कि दोष कहाँ है। अगर कैश फ्लो की प्रॉब्लम हो रही है तो दोष डेफिनेटली साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में है। साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में अगर टॉयलेट है तो उसकी रेमेडी करनी है, उसको रिजॉल्व करना है और अपने लाइफ प्रॉब्लम से छुटकारा पाना है। तो इन अ नटशेल अगर मैं रिकैप करूं तो सबसे पहले अगर आप नई कुछ भी प्लानिंग कर रहे हैं तो आप वास्तु कंसल्टेंट को ज़रूर कंसल्ट करें। अगर आप ये कोरिलेट कर पा रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम अचानक से उठ करके आई है वह तब से आई है जब से आपने घर में कुछ चेंजेस किए हैं, तो अगेन वास्तु कंसल्टेंट को कंसल्ट करें। और तीसरी केस, जब आप ये कोरिलेट नहीं भी कर पा रहे हैं कि जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं वो किसी भी चेंजेस, आपने कोई चेंज नहीं किया था तो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो भी उस केस में आप वास्तु कंसल्टेंट को ज़रूर कंसल्ट करें। अपनी रूट कॉज बताएं प्रॉब्लम की और उस रूट कॉज पे वास्तु के सही डायरेक्शन में सही उपयोग करें। आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी, आपको ज़रूर अपने प्रॉब्लम से सोल्यूशन मिलेगा। थैंक यू सो मच।